हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज चुके हैं 6:30 और वॉक करके मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में ही मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए। तो सासू माँ के लिए भी मैंने कर लिया था, पर अभी वो सो रही थी, तो मैंने कहा मैं बाद में दे दूँगी उनको। उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पीऊँगी पानी। रात को ना पूरी रात मैं वापस से नहीं सो पाई हूँ। कल तो ये गए थे तो इस चक्कर में नहीं सोई, और आज रात को ना आशिक के जो कान में दर्द है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब हम लोग सोए भी नहीं थे तभी से स्टार्ट हो गया था। लगभग मुझे लग रहा है 10:30 बजे के बाद से ही उसका जो है पेन स्टार्ट हो गया था। इस बार जो इसका ना कान का दर्द वो काफ़ी टाइम बाद हुआ है। मुझे लग रहा है 4 महीने या 5 महीने बाद ही हुए होंगे। और इतना ज़्यादा उसको हो रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। टेंशन के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहले पता नहीं थी चीज़ें कि क्यों हो रही। अब पता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है। और बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, फीवर होता है या बीमार होती है, पर कान का दर्द नहीं होना चाहिए था। अभी क्या है ना कि हवा बहुत ज़्यादा चलती रहती है और बच्चे जो है मानते नहीं हैं। मम्मी भी आई हुई है तो छत पे रहती है ना, तो बच्चे भाग के चले जाते हैं, खेलते रहते हैं, और इस वजह से शायद ना उसको हवा भी लग गई है कान में, मतलब कि हवा नहीं जाना था। स्कार्फ वगैरह बांध के रखती नहीं, क्योंकि अब इतनी ठंड रह नहीं गई है, तो इस चक्कर में ना फिर हवा की वजह से उसकी फिर हो गई है तबीयत ख़राब। तो पूरी रात जो है ना हम लोग परेशान ही रहे हैं। बुखार भी उसको बहुत ज़्यादा था, और दर्द तो मतलब इतना था कि मेडिसिन देने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद भी उसको आराम नहीं लग रहा था। और पहली बार सासू माँ ने देखा कि मतलब कितनी ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों के साथ, और बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है इसको। मैंने कहा मैं ये ही झेल रही हूँ इतने टाइम से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रात को फिर परेशान रहे। मैं अब थोड़ा सा मतलब मैं घबराती हूँ, परेशान होती हूँ, पर अब मैं थोड़ी सी ये हो गई हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से देखती आई हूँ। तो थोड़ा सा मुझे पेशेंस रहता है कि नहीं, मुझे ऐसे इसको रखना है, ऐसे करना है। क्योंकि अगर मैं घबरा जाऊँगी ना तो फिर उससे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि देखना तो मुझे ही है। तो सासू माँ ने पहली बार देखा तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और बोल भी रही थी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। फिर उसको ना गरम कपड़े से सेक वेक करा, तो मतलब काफ़ी टाइम बाद जाके वो जो है सोई है। मुझे लग रहा है 1 या 2 बजे के होंगे जब जाके वो सोई थी। फिर उसके बाद भी मतलब बच्चा अगर बीमार हो, परेशान हो ना, तो नींद वैसी नहीं आती है। तो मैं काफ़ी लेट सोई हूँ, पर फिर वही है, सुबह जो है ना आदत है तो नींद खुल गई। और उसके अलावा फिर पानी भी जो है ना सुबह के 5 बजे ही आता है, तो भरने के चक्कर में ना फिर मैं उठ गई थी। यहाँ पे ना सुबह सुबह का है टाइम, तो सासू माँ चली गई थी नहाने के लिए। तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, तब तक आशी को ना मैंने नेबुलाइज करने के लिए बिठाया हुआ है। क्योंकि जब मैंने दिल्ली में इसको दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको मतलब नेबुलाइज करते ही रहना, मतलब रेगुलर ही लगभग बोला था करने के लिए। बट और उस डॉक्टर ने बोला था कि जैसे कि हम बड़े लोग करते हैं ना गर्म पानी में, फिर वो तौलिए से भाप, तो बोला कि वैसे देना। पर अभी ये इतनी छोटी है तो इसको मुझे वो सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि पानी गर्म है और वो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से जब इसको हल्का सर्दी जुकाम होता है तो मैं इस तरीके से नेबुलाइज़ कर देती हूँ उसको। और झाड़ू पोछा जो है ना वो मतलब मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो फिर मैंने सीढ़ी वगैरह में पूरे में लगा दिया था, और बस रूम रूम ही रह गया था, तो रूम में जल्दी से लगा दिया, उतना टाइम नहीं लगा। फिर नहा धो के कपड़े वगैरह भी थे आज काफ़ी सारे धोने के लिए, तो मैं इधर आ गई थी। चाय आज मैंने पहले ही पी ली, मतलब जैसे ही मम्मी नहा के निकली, पूजा वगैरह किया, तो चाय पीने के बाद ही फिर मैं नहाने गई थी, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं था। तो मैंने सोचा क्योंकि कपड़े वगैरह धो, बेडशीट वगैरह थी, तो थोड़ा सा टाइम लगता, फिर मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना रहता है डेली। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम लगाती ना तो चाय में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता सासू माँ को, तो इस वजह से फिर मैं चाय पीने के बाद ही जाके नहा धो के आई हूँ। और ये कपड़े वगैरह धुल दिए थे। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद साड़ी पहनी है, दिवाली के बाद मैंने आज ही साड़ी पहनी है। और वो भी इसलिए पहन ली ना क्योंकि मम्मी हैं, सासू माँ है, तो मेरा मन कर गया पहनने का। नहीं होती ना तो फिर एक तो काम भी इतने होते हैं तो मन ही नहीं करता थकान की वजह से। लेकिन जो अभी का मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में ही साड़ी मतलब पहन सकती हूँ, क्योंकि ना तो गर्मी लग रही है ना तो ठंड लग रही है। बहुत ही अच्छा सा मौसम है। और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी आना ज़रूरी है, काफ़ी टाइम से पहना नहीं था, तो मैंने पहन ली। यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डाल देती हूँ धूप में। तो आज नाश्ते में ना मैंने ये ओट्स खाए थे, क्योंकि सासू माँ का व्रत है तो नाश्ता बनाना नहीं था, फिर अकेले के लिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने उनको ये शरबत बना के दिया था, मतलब कि जो चीनी नींबू वाला पानी होता है वो। इसके अलावा फिर फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, व्रत है तो। और फिर इधर मैं लग गई थी आशी के पीछे। अभी बीमार है ना तो वैसी खाना वगैरह कुछ नहीं खाना चाहती है।
यहाँ पे मैंने इसको स्वेटर स्कार्फ वगैरह सब कुछ पहना दिया, जबकि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, पर फिर भी मतलब उसको कवर करके रखना था मुझे। और इसको मैं खिला रही हूँ खाना। तो खाना वैसे बच्चे नहीं खाते रहे जब तक कि मैं इनको बैठ के नहीं खिलाऊँ। अभी तो पता नहीं क्या ही हो गया, जब तक 1 घंटे कहानी नहीं सुनाऊँगी ना तब तक नहीं खाते हैं। मुझे लगता है बच्चे ना मतलब ऐसे अकेले रह गए हैं ना तो जैसे कि कोई आता है ना तो इनके नखरे बढ़ जाते हैं। तो जैसे अभी दादी है ना तो थोड़े ज़्यादा ही वैसे रहते हैं, खाना वगैरह खाने में करते रहते हैं नखरे। और फिर मम्मी को लगता है कि खाना ये खाते नहीं है या फिर मैं खिलाती नहीं हूँ, तो इस चक्कर में ना मुझे बैठ के कहानी वहानी सुना के फिर इनको खाना खिलाना पड़ता है। और फिर ये तो थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब इसकी हो गई है वापस से, तो इस चक्कर में उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी मैं दोपहर के खाने की तैयारी में। तो आशीष से पूछा मैंने क्या खाना है बताओ, फिर मैं वही बना दूँ। तो जो भी बोलो हर चीज़ में ना ही कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ना आज तड़के वाली चने की दाल बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को वो पसंद आता है, खा लेते हैं अच्छे से। और साथ में जो है रोटी बना दूँगी। चावल जो है मैं रात को बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी का व्रत है, तो फिर रात को जो है चावल तो बनेगा ही बनेगा, वैसे रात को रोटी बनती है। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन हरी मिर्च को जीरा और प्याज के साथ मैंने फ्राई कर लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े बहुत मसाले। तो तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, प्याज फ्राई नहीं हो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और दाल जो है मैंने नमक हल्दी के साथ पहले ही बॉईल कर ली थी। तो बस अभी प्याज को फ्राई करूँगी, और इसमें मसाले बहुत थोड़े से ही डालती हूँ मैं, जैसे कि हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, धनिया पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया था कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च जो है ना अभी पतली वाली डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। नमक भी डाल दिया है। मसालों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। और कल जो मैंने बंद गोभी पत्ता गोभी की रेसिपी शेयर करी थी ना, तो उस पर ना कुछ कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए थे, कैसी सब्ज़ी बना दी, पानी वाली सब्ज़ी नहीं बनती है, बेकार सब्ज़ी है ये वो। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ नहीं देखी है या आपने नहीं बनाई है तो वैसी चीज़ बनती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनती है, बनती है भाई, बनती है। और हम लोगों ने खाई तो हमें पता है कि कैसा टेस्ट था कैसा नहीं था। रही बात बच्चों की, तो भाई बच्चे हैं, अगर उसको सूखी सब्ज़ी पसंद है तो वो सूखी खाती है, उसको ग्रेवी पसंद है तो ग्रेवी खाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार सब्ज़ी बना दी। मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कैसे ऐसे कमेंट भी लोग कर देते हैं। पर अब मैं थोड़ी सी मतलब हो गई हूँ कि मैं इतना इग्नोर ही मारती हूँ ऐसे कमेंट को, या तो फिर मुझे हंसी आती है कि ठीक है यार छोड़ो, जिसको जो बोलना है होता है बोलने दो। तो आप लोग बताना कभी आप लोगों ने पत्ता गोभी में ग्रेवी वाली सब्ज़ी ट्राई करी है या नहीं। पता है, एक होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है चीज़, एक होता है कि भाई अच्छी लगती है हम खा लेते हैं, और एक होता है बिल्कुल ही ख़राब बनती है, खाया ही नहीं जाती। तो वैसा नहीं था, बहुत टेस्टी नहीं बनी थी, बट हाँ अच्छी बनी थी, खाने लायक तो बनी थी। ऐसा नहीं था बिल्कुल ही बेकार है, खाने लायक नहीं है। और फिर मैंने खाई तो यार मुझे पता है कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। पर आप लोगों में से अगर किसी ने ट्राई किया हो ना तो ज़रूर बताना। पहले तो मैं पता है कुकर में भी नहीं बनाती थी, कढ़ाई में ही बनाती थी, पर अब जब से मैंने ये ट्राई करी है ना कुकर वाली इस तरीके से, तो बहुत टेस्टी बनती है। और कल एक सिस्टर ने बताया भी था कमेंट करके कि उनको भी नहीं पसंद था, तो उन्होंने जब ये रेसिपी ट्राई करी तो बहुत अच्छी बनी। तो ऐसे ही होता है यार, जब हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तभी सीखते हैं, कुछ अच्छा बनता है कुछ बुरा बनता है, इसमें इतना नहीं करना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर ना ये है शाम के टाइम का, तो शाम को मैं फिर गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। चाय बना के पी लिया था हम लोगों ने। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, तो फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म हो गए थे, तो फ्रूट्स लेके आई हूँ। उसके अलावा फिर थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाई हूँ। सब्जियाँ ना ज़्यादा नहीं लाती हूँ अभी मैं, क्योंकि फिर गर्मियाँ आ गई है ना तो बहुत जल्दी सब्ज़ी ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत ही लेके आती हूँ, मतलब कि 2-3 दिन के हिसाब से, फिर ख़त्म होगा तो लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे मैं लेके आई थी फ्रूट्स में बस अंगूर और सेब। बच्चों को ज़ुकाम है तो ना तो मैं केला ला सकती हूँ ना संतरे, और बाकी फ्रूट्स भी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से सिर्फ मैं अंगूर और सेब लेके आई, क्योंकि सेब जो है ना दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अंगूर भी। और अभी सीज़न भी चल रहा है अंगूर का, तो इस वजह से मैं ले आई। इसके अलावा ना आलू ख़त्म हो गया था तो आलू लाई थी, और हरी मिर्च जो है ना ये वाली पतली वाली तीखी वाली वो लाई थी, और गोभी और बीन्स, चुकंदर, बस यही थोड़ी बहुत सब्जियां लेके आई थी। उसके बाद मैं तुरंत ही लग गई। पहले तो मैंने गैस वैस पूरा अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि प्याज वाला बना था दिन में, तो अभी मैं बिना प्याज के बनाऊंगी, व्रत है तो इस वजह से। तो गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर दाल बन गई थी। सब्ज़ी भी इधर मैंने आलू गोभी की बनाई है, तो जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं फटाफट से ना चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो टमाटर और हरी धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब कि बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। बाबू तो इतना पसंद करते हैं कि चटनी नहीं दो ना तो खाती नहीं रहती। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और अभी क्या है ना, गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो धनिया भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कितना भी मैं उसको पानी में डाल के रखती हूँ फिर भी।
तो बना दूँगी तो यूज़ में भी आ जाएगा। और वैसे ही ढेर सारी धनिया दे देते हैं भैया। तो यहाँ पे ना 1 से 2 टमाटर लेंगे और एक यहाँ पे हरी मिर्च ले रही हूँ, ज़्यादा तीखा ना हो जाए तो इस वजह से मैं कम ही डालूँगी। इसके अलावा यहाँ पे ना फिर मैं डाल दूँ ये हरी धनिया, इसको भी मोटा मोटा काट के डाल दूँगी मैं। और मेरी मम्मी ना इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करती हैं, उससे भी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार मैंने भी ट्राई करी थी, अभी मेरे पास नहीं है, बट अगर आप इसमें आप शिमला मिर्च डालते हो ना तो चटनी गाढ़ी भी बनती है और टेस्टी भी बहुत बनती है। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम नमक और सरसों का तेल मैंने डाला है। सरसों का तेल डालने से ना वो फिर मतलब अच्छा सा टेस्ट आता है, तो हम लोग ज़रूर से डालते हैं कच्चे सरसों का तेल। उसके बाद बस मैं इसको पीस लेती हूँ ढक्कन बंद करके। और ये हमारी हरी धनिया की चटनी रेडी हो गई है। बच्चे मतलब बहुत टेस्टी लगती है खाने में। गर्मियों में तो वैसे भी सैलेड और चटनी होनी चाहिए। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिया नींबू का रस। नींबू ना गर्मी की वजह से ऊपर से सूख गया है और अंदर से मतलब बिल्कुल ठीक है, पूरा वैसी का वैसे रस है। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और इधर चटनी भी तैयार हो गई, दाल सब्जी बन गई थी, तो चावल भी मैंने सेट कर दिया था। और वैसे तो व्रत वगैरह रहता है तो मैं पकौड़े बनाती हूँ, लेकिन अभी क्या है आशी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पकौड़े तो मैंने नहीं बनाए थे। चिप्स वगैरह जो होते हैं ना वो फ्राई किए थे। तो ये जो है ना हमारे इधर घर पे बनता है, चावल के आटे से बनता है। इसमें ना थोड़ी सी अलसी भी ऐड किए हुए हैं, तो ये सासू माँ ही लेके आई थी। इसको हमारे इधर ना तिसियोरी बोला जाता है। तो थोड़े से मैंने ये फ्राई कर दिए थे, पापड़ फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ऐसे मतलब सिंपल सिंपल में खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं पकौड़े ही बनाती, लेकिन फिर बच्चों की वजह से नहीं बनाए थे, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वापस से उसकी मेडिसिन चालू हो गई। मुझे लग रहा है 1 हफ़्ते वो मुश्किल से ठीक रहती है और वापस से तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पापड़ भी थोड़े से मैंने सेक लिए थे और इसके बाद से थोड़ा सा तेल बच गया था, तो इसी में ना दाल में मैंने तड़का लगा दिया था जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च का। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।